दोस्तों नमस्कार। फेसबुक पेज के @newsplatform.in के इस कड़ी में आज बच्चों का कार्यक्रम है। हमारे देश के होनहार बालक जो आपके सामने आने वाले हैं और आप देखेंगे वो अद्भुत हैं। उनकी विधाएं अलग हैं और अपने विधाओं में इस बाल काल में ही उन्होंने काफी अच्छी शोहरत हासिल कर ली है। काफी अच्छी आप देखेंगे कि उनकी जो गुणों की बखान करना चाहिए, शायद अब ज्यादा देर करते हुए मैं नहीं लेट करना करूंगा, क्योंकि आप लोग भी उत्सुक होंगे कि हमारे बीच में कौन आ रहे हैं। ऐसे बालक जिनका मैं नाम तक ज्यादा डिस्प्ले नहीं किया, सिर्फ उनकी फोटोग्राफ पोस्टर के जरिए बताया, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बालक क्या है, कौन है, इनमें क्या छवि है, ऐसा क्या है जो इनकी इतनी तारीफ हो रही है। तो आप खुद देखें, इस पूरी परिचर्चा को देखें। 1 घंटे का परिचर्चा है, इसमें बच्चे खुद अपनी बातें बताएंगे। उनके जो गुण हैं उनको आप खुद देख सकते हैं कि इस बालकाल की अवस्था में उन्होंने क्या क्या कर दिखाया है, और आपको खुद खुशी होगी कि हमारे देश के आने वाले भविष्य जब बचपन में इतनी अच्छी अपनी गुण को आगे ला रहे हैं, निखार रहे हैं, तो आगे देश का नाम देश विदेश तक कितना रोशन करेंगे। हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो लेट ना करते हुए मैं सभी को आपके सामने ला रहा हूं। अभी शर्मा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, चरण स्पर्श आशीर्वाद। अभयराज शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके साथ आपकी मम्मी बैठी हुई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर जी। हमारे इस पैनल में विशेष गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ में समाज सेवी, जो कि प्रकृति के लिए एक अरपा महानदी, जो हमारे छत्तीसगढ़ की अरपा नदी है, अरपा माता है, उसके लिए अभियान छेड़े हुए हैं। ऐसे विशेष गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री श्याम मोहन दुबे जी। श्याम मोहन दुबे जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जय जय अरपा मियां, धन्यवाद दिनेश भाई। और हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं श्रेयसी पांडे, उत्तर प्रदेश से, जो कि बचपन में ही उनकी अलग अलग जो मतलब उनका नाम ही खुशी है, तो वो जो अलग अलग पारिवारिक खुशी और स्कूलों में और लोगों को खुशियां देती हैं, वो अपने बारे में खुद बताएंगी। श्रेयसी पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। चलिए, तो आज मैं सबसे पहले आपको, आज हमारे यहाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से एक का बर्थडे है, जन्मदिन है। उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हैप्पी बर्थडे अभय। थैंक यू टू और एक हमारे साथ में बच्चे जो बैठे हुए हैं, अभी शर्मा जी, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही बाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, लिख डाली अपने शब्दों में, जिसकी पुस्तक भी छप के अभी कुछ दिन पहले ही आई। उनको भी हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब हम परिचर्चा शुरू करते हैं। तो हमारे विशेष गेस्ट से हम चालू करते हैं, जो कि समाज सेवा के रूप में और जो छत्तीसगढ़ में वो दिखा रहे हैं कि एक नदी को बचाने का अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है, और वो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग जो प्रकृति के लिए, जो समाज सेवा में जीवन देने के लिए जो नदी होती है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ में विशेष गेस्ट के रूप में श्याम मोहन दुबे जी जुड़े हुए हैं। तो श्याम मोहन दुबे जी, आप अपने उद्बोधन के 2 शब्द से शुरुआत कीजिए। धन्यवाद दिनेश भाई। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको ढेर सारा प्यार, और मेरा यही माँ अरपा से, अरपा मैया हमारी नदी है यहाँ पे एक, तो हम नदी को नहीं, नदी ही नहीं सिर्फ मानते उनको हम माँ का दर्जा देते हैं। तो मैं माँ अरपा से यही निवेदन करूँगा कि जितने बच्चे हैं सबका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, और जो बर्थडे है जिन बच्चे का, उनको बहुत बहुत आशीष, और आप उत्तरोत्तर निरोत्तर अब आगे बढ़ते रहें। सारे बच्चे देश का नाम रोशन करें और अपने प्रकृति को संजोएं, और जितनी भी नदियां हैं वो हमारी जीवन धारा है, हमारे देश की, हमारी खुद की। तो प्रकृति के लिए अपने कर्तव्य को समझें और आगे आएं। धन्यवाद दिनेश भाई। चलिए,
विशेष गेस्ट के रूप में सभी बच्चों को आशीर्वाद मिल गया। अब हमारे साथ सबसे छोटे नन्हे कलाकार, जो कि जिनका तो आप सुनेंगे म्यूजिक और गाना तो शायद अद्भुत लगेगा, वो जुड़ चुके हैं। ओम अग्रगही जी ओम जी, बेटा आपको आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और आपके बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक और गाने सुनाएंगे कि खुद सब दर्शकगण समझ जाएंगे कि आप क्या हो। इसलिए ओम, आप चूंकि सबसे छोटे हो और सबसे लास्ट में आए हो, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप कोई अपनी म्यूजिक सुनाइए पहले। ओके। वाह, क्या बात है। और शायद सभी लोगों का मन ओत-प्रोत हो गया होगा। अब उन लोग का इंटरेस्ट बढ़ा होगा कि इतना अच्छा हमारे बीच में इतने अच्छे बच्चे हमारे साथ में आज हैं इस कार्यक्रम में। तो अब जब शुरुआत का सबसे छोटा बच्चा इतनी अच्छी चीज सामने लाया है और आप सभी का मन खुश कर दिया है, तो बाकी बच्चे कैसे होंगे आप देखिए। अब मैं अवि शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। अवि जी, आप शुरुआत करिए अपने 2 शब्दों में, फिर हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो सबसे पहले दिनेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ इस एडुकेशन से रिलेटेड जो परिचर्चा है उसमें मुझे आपने आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो है, न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भातृ भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या को ना ही चोर इसे चुरा सकते हैं, ना ही इसे राजा ले सकते हैं, ना ही ये भाइयों के बीच में डिवाइड हो सकती है, ना ही इसका कोई वजन होता है। और यह अगर हम लोग इसको रेगुलरली स्पेंड करते जाएं, इसके व्यय करें अगर हम, तो यह बढ़ती जाती है। और यह सारे धनों में जो विद्या का धन है वो सबसे ज्यादा अनमोल होता है। तो आज कहीं ना कहीं विद्या से ही रिलेटेड, एडुकेशन से रिलेटेड ये पूरी परिचर्चा है। तो आप सबका, जितने भी दर्शक यहाँ हमें देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अभय भाई का बर्थडे है, तो उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ओम ने भी अभी बहुत ही सुंदर यहाँ हमें म्यूजिक सुनाया, तो ओम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर आपने भी बजाया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आता हूँ, हमारे साथ में एक बच्ची हैं श्रेयसी पांडे, जो कि गिटार वादक हैं। और उनकी बातें तो सुनेंगे तो काफी अच्छा, शायद उनका किसी कारण से कट गया है। तो चलिए मैं बर्थडे बॉय के पास आता हूं, तब तक वो लाइन में जुड़ रही हैं। तो अभयराज शर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में फिर से मैं स्वागत करता हूं और हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। और आप अपने 2 शब्द बोलिए ताकि हम परिचर्चा को आगे शुरू कर सकें। जी नमस्कार दिनेश सर, और थैंक यू, आपने आज मुझे इस परिचर्चा में बुलाया। मैं अभयराज शर्मा हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ जो अभी अभी स्टार्ट किया अपना चैनल। और बस मैं अभी 9th क्लास में पढ़ता हूँ और इस साल मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से गया, शायद अच्छे मार्क्स भी आ जाएं अच्छे खासे। और आज की इस परिचर्चा में आपका बुलाने का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप जो कर रहे हैं एजुकेशनल चीज़ों के ऊपर बात, वो हमारे भविष्य को भी सुधारेगा और साथ साथ हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन भी
उससे रिलेट कर पाए कि जो आप कर रहे हैं वो शायद कोई ज्यादा नहीं कर पाता है या नहीं करते हैं, सब शांत हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, काफी अच्छा लगा, आपने हमें धन्यवाद कहा। और आज आपका बर्थडे है, तो आज सब मिलके सेलिब्रेट भी करेंगे बर्थडे। और हमारे साथ में श्रेयसी पांडे भी जस्ट जल्दी जुड़ने वाली हैं। और मैं सभी अपने दर्शकों का भी नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अमित शर्मा जी, जिन्होंने हमें थम किया, काफी हमारी सराहना कर रहे हैं। कृष्णा सिंह जी, जिन्होंने लिखा है नाइस बच्चों। अरीज अली खान जी, गुड इवनिंग जी, आदाब लिखे हैं। अविनाश पांडे जी लिखे हैं वेरी नाइस। जितेंद्र सीएम शर्मा जी लिखे हैं वाह अभी ग्रेट। देखो अभी जी, आपकी तारीफ आना शुरू हो गई आपके 2 शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकगणों से भी मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि क्योंकि ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है और बच्चों का हौसला बढ़ना जरूरी है, और इस प्रोग्राम से ज्यादा से ज्यादा दर्शक जुड़ सकें। और बच्चों से भी कुछ सवाल कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे हमारे होनहार बच्चे हैं और हर किसी का जवाब देना जानते हैं। चलिए, अब परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी को श्याम मोहन दुबे जी के पास आना चाहूंगा। श्याम मोहन दुबे जी, आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में 4 हमारे देश के गौरव बैठे हुए हैं, जिनकी जो अलग अलग विधाओं में महारत हासिल किए हुए हैं। इन बच्चों के बारे में आप कुछ विचार व्यक्त करिए और इनका हौसला बढ़ाइए। बिल्कुल, ऐसे बच्चे जो दिख रहे हैं, देखिए जैसे मैं अवि शर्मा जी से काफी प्रभावित हुआ। उनकी जो बात करने की जो शैली है और जिस तरीके से वो बात अपने वक्तव्य को सबके सामने रखते हैं, वो अद्भुत है। और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भविष्य में ये इस चीज़ को ये और भी डेवलप करें, क्योंकि एक कुशल प्रवक्ता होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज मोदी जी जिस मुकाम पे हैं या एपीजे अब्दुल कलाम जी जहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो जो काम होता है उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए हमें। तो वो गुण मैं अभी शर्मा जी के में देखता हूँ, और बहुत ही अच्छे ढंग से वो जिस ढंग से बात करते हैं वो वाकई में दिल को छू लेता है। इतने छोटे से बच्चे और इतनी अच्छी बातें करते हैं। तो अवि जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि भविष्य में आप बहुत कुछ करने वाले हैं। और ऐसी बहुत मैं बहुत हमेशा धन्यवाद श्याम सर, आपका आशीर्वाद और शुभाशीष हमेशा मेरे लिए आवश्यक है। बहुत हमेशा रहेगा। और बेटा हमेशा जो प्रकृति है, आप हमेशा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि ये सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये हमेशा सिर्फ देते हैं दुनिया को। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं, और वो हमसे कभी नहीं लेते। हमको खाना बनाने के लिए, आपको खाना खाने के लिए मम्मी के पास जाना होता है। मम्मी खाना बनाने के लिए क्या करती है, राशन कहाँ से लाती है, मार्केट से लाती है, ठीक है। पर पेड़ पौधे कभी आपसे मांगते नहीं है। वो अपने जगह पे ही बड़े होते हैं, और वो आपको शीतलता देते हैं, आपको जल देने के लिए वर्षा कराते हैं, है ना, और आपको ऑक्सीजन देते हैं। वो हमेशा देते हैं। तो कभी अपने आसपास अगर पेड़ कट रहा हो तो उसका विरोध करें, और कम से कम 5 पौधे आप जरूर लगाएं। वो आपके दोस्त हमेशा आपके साथ बढ़ते रहेंगे और आपको हमेशा ऑक्सीजन देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी भाई, आप हमेशा आगे बढ़ें, यही मेरा माँ अर्पा से, अर्पा मैया से हमेशा यही कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़ें। और ओम जी का तो जो म्यूजिक था वो तो सुन के हमको ये लग रहा था कि हम तो थिएटर में बैठे हुए हैं। हाँ, क्या था वो, क्या उम्र थी, क्या क्षमा था। वाकई में आपने समा बांध दिया था, है ना। और आप बिल्कुल अपने जो भी आइडियल हैं उनको मानिए, आगे बढ़िए। और प्रकृति जो होती है, आप प्रकृति से जुड़ के रहेंगे तो आपको और भी ज्यादा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि म्यूजिक जो होता है, संगीत और प्रकृति दोनों आपस में एक ही जो सिक्के उसके 2 पहलू हैं। आप जब प्रकृति के बीच में, आप हरियाली के बीच में, जंगल में, झाड़ियों में जब गाना गाएंगे, आपने देखा होगा मूवी में, जो भी फिल्मों में जो फिल्माया जाता है जो गाना को, तो वो जंगल होता है, नदी होती है ना। तो आप जब प्रकृति को संजो के रखेंगे तो आपकी संगीत अपने आप आगे बढ़ेगी, आप भी ए आर रहमान की तरह आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप प्रकृति के बिल्कुल, आप भी 5 पौधे लगाइए। जब हम नेक्स्ट टाइम दिनेश सर के साथ जब जुड़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पौधे कितने बड़े हुए, है ना। तो वो 5 फ्रेंड जो आपके बनाएंगे, वो आपके फ्रेंड हमेशा आपका हेल्प करेंगे। आप उनके साथ बैठ के म्यूजिक बजाएंगे, आपको और अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। आप सभी बच्चों को एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा
कि जो तुलसी का पौधा होता है उसे हमारे हर घर में लगाया जाता है। तो उस तुलसी के पौधे की एक बहुत खास बात ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो कोरोना के जो अभी पॉजिटिव जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम तुलसी के पत्तियां खाने को बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ऑक्सीजन की कमी को बॉडी में नहीं होने देता और वो पॉजिटिविटी बहुत लाती है। तो आप सभी कोई तुलसी में जरूर रोज जल चढ़ाएं और तुलसी पौधे लगाएं और उनके पास बैठ करके कोई चीज सोचें, तो आपकी पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप जरूर करेंगे ओम जी, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से, क्योंकि आप जो करेंगे हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपका म्यूजिक जरूर सुनेंगे, है ना जी। और अभिराज भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभयराज जी को वो आज उनका जन्मदिन है, थैंक यू मोहन तो मैं चाहूंगा कि वो अपने जन्मदिन के दिन एक जरूर पौधा लगाएं और ये हम सबको करना चाहिए कि जब भी हमारा जन्मदिन आए तो हम एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि प्रकृति हमको हमेशा देती है। हाँ सर, इसी रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल। कि जो मिस्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने अभी मैंने बहुत न्यूज में पढ़ा और देखा भी सामने से कि हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा हाईवे बन रहा था, तो उसके कारण कम से कम 10 से 20 पेड़ पौधे बहुत सारे कटे। तो जो दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जितने भी पौधे कटे उससे दुगने पौधे जो रोड के किनारे हैं उन्होंने प्लांट किए और अब सब उसका ध्यान भी रख रहे हैं। और कम से कम 3 साल हो गए, अब तो फल लगना भी चालू हो गए। क्या बात है। मैं दिनेश जी को बताना चाहूंगा कि वो मेरे पॉलिटेक्निक के टाइम के मित्र हैं और मित्र ही नहीं मेरे भाई जैसे हैं, और उनके जुनून को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि कोई भी काम जब वो हाथ में लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, वो काम होने के बाद भी उसको और भी डेवलप करते हैं और क्या हो सकता है। तो ये जुनून मैंने उनके अंदर देखा है और हमेशा उनसे मैं सलाह भी लेता हूँ और हम मित्र ही नहीं भाई जैसे हैं, और उनके जुनून को मैं सलाम करता हूँ हमेशा। और वो प्रकृति के प्रति जो मेरी जो रुझान हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिनेश शर्मा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो मेरे को जंगल जंगल लेके घूमते थे, हम कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। उन्होंने बहुत ही काम किया है जंगल को संवारने में, वहां पे लोगों को दिखाने में कि जंगल होता कैसे है। इसमें दिनेश शर्मा जी का आज से नहीं, लगभग 2002 से मैंने उनको जाना है। उन्होंने बहुत काम किया ग्रीनरी के लिए। और जो आप जो कानन पेंडारी है हमारे बिलासपुर में, या मरवाही क्षेत्र में जो बना था कानन, उसमें दिनेश शर्मा जी का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। और पौधारोपण के लिए जो 20 पौधे आप बता रहे हैं अभिराज जी, वो काफी कम है, क्योंकि अपने लाइफ में बहुत पौधे लगा चुके हैं, गिनती नहीं है उनकी, है ना। तो मैंने खुद उनके साथ लगा रहा हूं मैं, और कभी भी वो रात को 2 बजे भी आते थे कि श्याम भाई चलना है, और हम चलते थे, कभी मना नहीं किया। और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, अभी भी सीखता हूं मैं उनसे, और भविष्य में भी मेरे को उम्मीद है कि वो मेरे को हमेशा सिखाएंगे, मार्गदर्शन देंगे, और हम बहुत हरियाली लाएंगे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो नाम है दंडकारण्य, उसके बारे में आप बच्चों को मैं छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा दिनेश जी, कि बच्चों को दंडकारण्य नाम क्यों हुआ है इसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी बहुत ही पौराणिक कथाओं में से एक जगह है, मैंने अभी पुस्तक भी लिखा है दंडकारण्य। तो राजा राम जो है उनके पिता है इक्ष्वाकु, पिता नहीं मतलब पितामह इक्ष्वाकु थे, उनके एक पुत्र थे दंड, जिनका स्वभाव उद्दंड था, वो हमेशा उल्टे सीधे काम करते थे। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को उनके गुरु के रूप में दीक्षा दिलवाया उनसे। और ये जो क्षेत्र है ये महाकौशल कहलाता था, यहाँ बहुत ही उन्नत खेती होती थी और बहुत ही लोग संपन्न थे उस जमाने में। इस क्षेत्र का उनको राज तिलक किया गया और वो खुद ही अयोध्या में शिफ्ट हुए, राजा इक्ष्वाकु। इसके पश्चात जो दंड थे वो अपने आचरण के अनुरूप अपने गुरु जो बहन होती है उनके साथ दुराचार कर बैठे। तो शुक्राचार्य जी काफी क्रोधित होते हुए उनको श्राप दिया और कहा कि ये जो इतना जो भव्य जो है राज्य, वो रण्य में बदल जा, रण्य मतलब जंगल। तो ये जो स्थान है वो दंड का रण्य कहलाएगा, मतलब दंड
जो राक्षस जी। प्रवृत्ति का है उसका वन है, तो ये दंडकारण्य इसका नाम पड़ा। इसके बाद काफी अच्छी काफी लंबी बातें हैं अभी तक के कलयुग में आने तक की। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो काफी सारे इतिहासों को अपने अंदर समाये हुए है। यही जी। राम भगवान जी ने जो युद्ध में परिपक्वता प्राप्त की वो दंडकारण्य ही है। और महावीर जी। स्वामी गौतम बुद्ध जी भी यहाँ पे आए, काफी जी। ऐतिहासिक है। तो बच्चे हमेशा आप लोग इस बात पे गर्व करेंगे कि यही वीर नारायण सिंह जी हुए, हमारे छत्तीसगढ़ से ही पहली क्रांति हुई थी, उसके बारे में भी दंडकारण्य में लिखा गया है। हालांकि इतिहास में इसे स्थान नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ अरण्य था, वन था, यहाँ से संचार माध्यम नहीं थे, यहाँ को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं थे, जैसे आप जैसे बच्चे लोग नहीं थे। यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे बैठे इतने अच्छे उस जमाने में शायद नहीं रहे होंगे। तो आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का क्रांति में, देश को आजादी दिलाने में जो अपना सहभागिता रहा है वो किसी से कम नहीं रहा है। मंगल पांडे से भी पहले यहाँ पे वीर नारायण सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं और काफी समय हो जाएगा मैं बताऊंगा तो, लेकिन मैं आज आप लोगों को सुनने आया हूँ दिनेश सर के माध्यम से। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी को एक संकल्प लें, बहुत अच्छा समय है कि हमेशा प्रकृति को अपनी माँ का दर्जा देंगे, चाहे वो नदी हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, उसकी रक्षा करेंगे। और अगर कोई गलत काम करे तो हमारे दिनेश सर ने जैसा काम किया, 8 पेड़ कटे तो 20 लगा दिए, आप 200 लगाएंगे, है ना? ऐसा आप लोग सोचिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं अब आप लोगों को सुनने के लिए बैठता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी। चलिए हम अब सबसे बाल कलाकार समझ लीजिए कि चलते हैं ओम जी के पास। ओम जी, आपका म्यूजिक तो हम सुन लिए, अब आप ये बताइए कि आपको ये म्यूजिक की प्रेरणा और जो इतना अच्छा आप गायन करते हैं ये किससे मिली? सर मैं पहले ऐसे जब छोटा था तो ऐसी कुछ भी गाने गुनगुनाते रहता था, जो गाने सुनता था घर पे वही गाने गुनगुनाते रहता था। एक दिन मेरे को अच्छा लगा, मतलब कि मैं सोचा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए, मैं अच्छा गा रहा हूँ। मैं पापा को बोला तो पापा ने मुझे अच्छा सिखाया, मतलब गाना सिखाया गा के, और मेरी मम्मी जी भी सिखाती है मुझे। जी। तो पापा मम्मी दोनों सिखाते हैं, मतलब दोनों गायक हैं या वो बस आपके लिए कोशिश करते हैं? नहीं, पापा जी मुझे बस मतलब बताते हैं कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, और मम्मी जी मुझे अच्छे से सिखाती है कि यहाँ पर ऐसे गाना है, यहाँ पर ऐसे गाना है, ऐसे करते। वाह, मम्मी पापा का संस्कार आपके में आ रहा है और तब आज आप इतना अच्छा शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए इसी बात पे कुछ हो जाए। जी जी सर, मैं बर्थडे बॉय के लिए गाना गाना चाहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है। हैप्पी बर्थडे अभय शर्मा जी। थैंक यू ओम। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी, एक इशारे में तेरे मैं जान कर दूंगा, तेरे ख्वाबों
you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. Thank you. वाह, क्या बात है। थैंक यू ओम। जो आपने गाना बजाया उसको मतलब सुन के मन प्रभावित हो गया, और इतना स्पेशल गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। वेलकम वेलकम। चलिए, अब हमारे बीच में बाल लेखक जो रामायण की रचना कर दी, बालमुखी रामायण की रचना, अभी शर्मा जी। शर्मा जी, आप बताइए कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली अचानक से कि आप रामायण ही लिख डाले, जो हम पढ़ नहीं पाते वो आप लिख डाले। जी, तो इसके पीछे एक अत्यंत ही रोचक कथा है जो आप सबको मैं बताना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन में पूरा सब लॉकडाउन हो गया था, तब टीवी पर हम सबको याद होगा कि करीब 1 साल पहले रामायण का जो प्रसारण हो रहा था टीवी पर। अब जब मैंने रामायण को देखा तब मैं उससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसमें श्री अरुण गोविल सर ने तो साक्षात भगवान श्री राम के हमें दर्शन करवा दिए थे। और जब वो रामायण खत्म हुई तब मुझे लगने लगा कि भगवान श्री राम का इतना महान चरित्र है, परंतु तब भी वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, लोग कहीं ना कहीं उसे अपना नहीं पा रहे हैं। फिर एक दिन जब मैं सोया तब मेरे सपने में माँ सरस्वती आई और उन्होंने मुझे इस रामायण का पहला छंद है वो दिया, और उसके बाद मैं अगले दिन उठा तो वह छंद मैंने लेकर उसके ऊपर मैंने पूरी जो रामायण है वह लिख दी छंदों में, और इस रामायण को मैंने नाम दिया बालमुखी रामायण। इसे 250 छंदों में मैंने लिखा है, और यस बिल्कुल ही हिंदी लैंग्वेज में है, क्योंकि 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग रामायण नहीं पढ़ पाते। पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि रामायण इतनी बड़ी होती है, जैसे कि वाल्मीकि जी की रामायण में 24,000 श्लोक हैं, तुलसीदास जी की रामायण में इतनी सारी चौपाइयां हैं, तो लोग उन्हें देखकर ही कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। परंतु मेरी ये जो बालमुखी रामायण है इसमें खाली 250 छंद है, और वो भी मैंने मेलोडियस वे में लिखे हैं जिससे कि लोगों को पढ़ने में आनंद आ सके। और मैंने इसे हिंदी भाषा में लिखा है, क्योंकि जो रामायण है जैसे कि वाल्मीकि जी की रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है वह अवधी में है, तो यह भाषाएं आजकल लुप्त होती जा रही हैं, बहुत कम लोगों को इन भाषाओं का ज्ञान है। और बाकी रामायण जैसे कि आध्यात्म रामायण, भावार्थ रामायण, रंगनाथ रामायण, यह सारी रामायण अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में है, तो इसलिए ही मैंने इसे हिंदी भाषा में लिखा है, जिससे कि सारे लोग कहीं ना कहीं इसे पढ़ पाएं, इसे समझ पाएं, और इसके जो आदर्श हैं भगवान श्री राम के, क्योंकि वह एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श राजा, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श शत्रु, एक आदर्श प्रभु, और सबसे बड़ी बात एक बहुत ही आदर्श इंसान। तो इसलिए ही इतने सारे जब हम लाइफ के लेसन्स भगवान श्री राम की रामायण से ले सकते हैं, तो इसलिए ही मैंने इसे शॉर्ट में लिखा, जिससे कि सब लोग इसे कहीं ना कहीं पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। और श्याम सर ने बहुत ही सुंदर बात कही, जो दंडकारण्य वन से रिलेटेड जो उन्होंने स्टोरी बताई वो मैंने भी सुनी है, और बहुत ही रोचक कथा है यह भी। और भगवान ने खुद दंडकारण्य में काफी साल उन्होंने बिताए और वहां पर शस्त्र की शिक्षा भी ली। तो यह मेरी बालमुखी रामायण है, आप देख सकते हैं यह मेरी बालमुखी रामायण है, और इसे मैंने 250 छंदों में लिखा है। इसमें बहुत सारे आप अंदर देखिए अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस भी हैं, उन्हें बनाया है मनीष ढाका भाई ने, और इसे पब्लिश किया है इंद्रा पब्लिकेशंस ने। तो यह मेरी पूरी रामायण है, और आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे जरूर ही आप लोग पढ़ें और अपने जीवन में इसके आदर्शों को उतारें। धन्यवाद। बिल्कुल अभी जी, मैं आपके इस शुभ कार्य के लिए मैं सभी पैनलिस्ट से बोलना चाहूंगा, सभी लोग एक बार जोर से बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे बिल्कुल, क्योंकि मैं देखा था अभी का एक पोस्ट देखा था, जैसे ही पुस्तक इनके हाथ में आई इन्होंने हरे कृष्णा करके जोर से पहले भगवान को ही याद किए।
और उसको मैं शेयर भी किया, क्योंकि बच्चे की उत्सुकता, बच्चे का हृदय से जो एक भगवान के साथ जो प्रेम है वो उनके मुख से ऑटोमेटिक निकला, और इतनी चिल्ला के बोले थे कि शायद भगवान तुरंत सुन भी लिए होंगे। दिनेश भाई, मैं ना अभी जी के अंदर ना तुलसीदास जी के दर्शन कर रहा हूँ। एक छोटे क्या से बात है, तुलसीदास जी हैं बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे सही, बीच बिल्कुल में। सही, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज अभी भाई के साथ बैठे हुए हैं। और बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। आपका कहीं ना कहीं बड़प्पन है जो आप ये कह रहे हैं, वरना मैं तो खाली एक तुच्छ बालक हूँ। और अपनी रामायण में भी मैंने भगवान राम को आभार देते हुए यही लिखा है कि स्वयं सर्वव्यापी प्रभु ने मुझ जैसे तुच्छ बालक को अपनी कथा को फैलाने का माध्यम बनाया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी वैसे बात भी कही अभी भाई आपने। और जी, सदैव अपने आप को ऐसे ही रखिएगा। और मैं भी एकदम खुल के कहना चाहूंगा, मेरे को बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि आप आगे चल के बहुत बड़ा कुछ काम करने वाले हैं। और हमको मालूम, हम अब गर्वान्वित होंगे खुद में कि हम अभी शर्मा जी के साथ कभी लाइव हुए थे। हाँ, और मेरा श्याम सौभाग्य जी हो मैं गए सर। भगवान। श्याम जी, मैं आपकी बातों में एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा। वैसे भी बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो ये चारों बिल्कुल बच्चे हमारे सामने भगवान के स्वरूप ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल चारों में कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो भगवान की ही देन है। क्योंकि हम शायद माँ बाप सिखाने के माध्यम होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं बिल्कुल। भगवान के द्वारा ही अवतरित हैं, तभी ये जी आज जी, नाम कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भाई की जो सोच है, उनकी जो शब्द है, तो मैं जहां तक अपने आप को देखता हूँ कि मैं उतने उम्र में उस तरह की बातें नहीं कर सकता था जो वो जिस ढंग से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितनी वो भक्ति में श्री रामचंद्र में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और जिस ढंग से वो बात करते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो साक्षात राम भगवान का आशीर्वाद उनके सर पर है। और वो जो कंठ से बोल रहे हैं, तो सरस्वती माता उनको आवाज दे रही है अंदर से, बिल्कुल सर, ये और सच में सदैव प्रभु बना का ही रहेगा। आशीर्वाद है, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल है। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 11 में, तेषाम एवानुकंपार्थम, पूरा यह जो श्लोक है, अहम एवं विदुर्जुनः, तो पूरा भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी जो जन मेरी किसी भी तरह से आराधना करते हैं, मैं उनके दिल में बैठकर ज्ञान का जो दीपक है उसे मैं प्रज्वलित करता हूँ और उन्हें मैं ही ज्ञान देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये स्वयं भगवान का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल। और बिल्कुल हमारे भाई साथ में अब श्रेयसी पांडे जी भी जुड़ चुकी हैं। श्रेयसी जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं और काफी अच्छा गिटार बजाती हैं। तो चलिए बताइए आप अपने बारे में कुछ, कि आप गिटार बजाने का आपको किसने एक प्रेरणा दी, और अभी तक आप क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में खुद बताइए। जी सर। जी बोलिए। शायद उनका नेट कट गया है किसी कारण से। अब हम चूंकि बहुत देर से आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में बर्थडे बॉय बैठे हुए हैं, और लेट ना करते हुए उनका हम बर्थडे मनाएं, शुरुआत का केक काट सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं उनका केक काटने का। उसके बाद तब तक चर्चाएं चालू रहें, और मैं अभय जी, मम्मी जी को बोलिए कि शुरुआत करें। जी जी। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को, अभी जी, ओम जी, और जो खुशी जी हैं, और भैया श्याम भैया बिलासपुर से हैं, जो सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और एक्चुअली में मेरे को यहाँ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं दिनेश जी के पास बैठ के सुन रही थी। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने अभय के लिए बर्थडे सॉन्ग गाया, ओम जी ने, अभी जी ने कितने अच्छी अच्छी बातें बताई। जो वाकई में इतने छोटे बच्चे हो के आप लोग में इतना टैलेंट है, मैंने पहली बार ऐसा टैलेंट देखा। और आप लोग बिल्कुल ईश्वर के तुल्य हैं, जो इतना अच्छा मतलब आप लोग बोलते हैं, और इतना समाज को इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सभी के लिए आप लोग आदर्श हैं। आप लोग मेरे भी आदर्श बन चुके हैं। आप ओम मेरे मतलब बेटे हैं, मेरे बेटे के समान हैं। ओम बेटा, अभी बेटा, खुशी बेटा, और श्याम भैया को मेरा प्रणाम। तो सभी आप लोग वाकई में एकदम बहुत ही मतलब आप लोग ईश्वर के तुल्य है। बिल्कुल मैं आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं स्वाति शर्मा, अभय राज शर्मा की मम्मी हूँ जी। अब चलिए, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारा जो भारतीय संस्कृति की संस्कृति है आरती करना, तो उसको मैं करना चाहती हूँ।
तब तक ओम जी आपसे रिक्वेस्ट है कुछ म्यूजिक होते रहे बीच बीच में। ओके। ओम जी के म्यूजिक से तो हम लोग आज पूरा मतलब हम तो छोड़ना ही नहीं चाहेंगे आज ओम जी को। पूरा समय बांध दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतलब इतना प्यारा बच्चा नहीं, है। सच में ओम आपने बहुत ही सुंदर गाया और आप प्लीज कंटिन्यू रखें। जी थैंक यू। वाओ। और सभी लोग अब हैप्पी बर्थडे बोल दें क्योंकि केक कटने का समय आ गया है और शायद बाकी बच्चे दूर हैं, नहीं तो आज केक खाने का मौका हम सबको एक साथ मिलता। चलिए अभय जी, अब आप केक काटिए। जी हाँ। आज हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, देखो ओम तो बहुत भाग बढ़िया में है वाकई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। इतना अच्छे बच्चे हमारे साथ में है। श्याम जी, मैं मतलब आप कभी सोचे थे ऐसे मौका हमको मिलेगा इतने अच्छे बच्चों के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के साथ हमेशा बैठूं। हमेशा। बहुत बढ़िया आज पहली बार हम मुलाकात किए हैं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को लग ऐसा रहा है लग ही बहुत नहीं रहा पुराना है कि जान पहली पहचान बार है इतने हमारा। अच्छे बच्चे जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, हम बचपन से साथ में रह रहे हैं इनके। 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दिनेश भाई, आपके कारण मैं यहाँ पे आ पाया। नहीं, बहुत धन्यवाद अच्छा नहीं यार, हमारा सौभाग्य है। और आप जो इतनी मेरी बड़ाई मारे, वैसे बड़ाई तो दोस्ती का एक प्रमाण है, एक दूसरे की बड़ाई करना, पर आप अपने में कम नहीं है। जो अरपा नदी जैसी नदी को जो सूखने की कगार पे थी, उसको आपने फिर से बचा लिया। वो एक महाअभियान शायद कई सदियों तक लोग याद रखेंगे। धन्यवाद दिनेश भाई, कोशिश है, कोशिश कर रहे हैं भाई, अब हो जाए अच्छी बात है। और बिल्कुल अभय राज शर्मा जी को हैप्पी बर्थडे सभी लोग की तरफ से और दर्शकों की तरफ से काफी कंटिन्यू हैप्पी बर्थडे आ रहा है। अभय राज जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कितना अच्छा मौका है, देखिए आज हमारे साथ में बालमुखी लिखने वाले अवि शर्मा जी हैं। इतने अच्छे ओम अग्रग्रही जी हैं। तो एकदम छोटा सा प्यारा सा बच्चा, सोचो यार कितना अच्छा गाता है। उसकी तो आवाज इतनी मीठी है, मतलब बातें ही प्यार से जब बोलता है तो अच्छा लगता है, मतलब अपना मतलब दिल क्या बोले, बोलने लायक शब्द भी नहीं रहे। तो सोचिए इतने अच्छे बच्चे के साथ आज होली का मौसम भी है, साथ में अभय राज जी का बर्थडे भी है, एक साथ सब खुशियां मिल रही हम लोग को। और क्या चाहिए आज के दिन। जी दिनेश सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। धन्यवाद कि आपने आज मेरा बर्थडे ऑनलाइन परिचर्चा में किया। और सब लोग को बहुत बहुत थैंक यू। ओम और अपना श्याम दुबे सर और शर्मा जी दोनों, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस बर्थडे को इतना स्पेशल बना दिया। और साथ ही साथ जो जो लाइव देख रहे हैं उन सबको भी थैंक यू कि आप लोग यहाँ जुड़े और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए। थैंक यू। वाह। और साथ में दर्शक के रूप में हमारे साथ में जुड़ी हैं रीड्स DRLL की जो फाउंडर हैं, वो भी जुड़ी हुई, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है अभय जी के लिए। और लगभग लगातार दर्शकगण लिखते ही जा रहे हैं, लगातार उनके मैसेजेस आते जा रहे हैं सभी बच्चों के लिए। और संतोष पांडे जी लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, लगातार मैसेज आ रहे हैं, सभी का धन्यवाद। दर्शकों का सबको थैंक यू जी। बिल्कुल, जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमारे बच्चे वैसे भी ऐसे हैं कि सभी पसंद आएंगे। पटाखा भी फूट रहा है, फुग्गा फूटना शुरू हो गया भाई जी की बर्थडे की खुशी में। तो चलिए, हमारे साथ में श्रेयश्री पांडे जी जुड़ी हुई हैं, जिनका घर
अच्छा, जैसे ही लाइन कट जाता है उनका शायद नेट प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे बीच में चलो ओम जी हैं। ओम जी, आप बताइए, आप कितने साल से म्यूजिक का और गायन का काम कर रहे हैं? मैं पिछले कितने 4 वर्ष से? साल से मैं पिछले 4 साल से गायन कर रहा हूँ। अच्छा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो आपके काफी अच्छे अच्छे पोस्ट आते रहते हैं, मैं देखते रहता हूँ। और आपने कहाँ कहाँ दिया है अपने गायन का जो कार्यक्रम, कहाँ कहाँ दिए हैं? जी, मैंने मध्य प्रदेश में सुरताल महोत्सव में अपना गायन का प्रस्तुति दिया था। जी और अभी हाल ही में हुआ था मैनपाट महोत्सव, मैंने वहां पर भी अपने गायन का प्रस्तुति दिया था। जी। और मैं सारेगामापा लिस्टेम्स में भी जा चुका हूँ, वहां तक मैं 3rd राउंड यानी स्टूडियो राउंड तक गया था। अरे वाह, क्या बात है। जी। और मैं अपने जिला कोरिया में भी बहुत सारे गायन प्रस्तुति करता हूँ। अभी अच्छा, यहाँ पर वो हुआ था एक शाम शहीदों के नाम, उसमें जी। भी मैंने अपनी गायन की प्रस्तुति दी थी। अच्छा, तो चलिए, कोई शहीदों के नाम पे यदि आप बोल दिए हैं तो वैसे भी हमारे देश के जो शहीद हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि उनके कारण हमारा देश बचा हुआ है। उनके नाम में एक छोटा सा धुन हो जाए। आप इतने छोटे से हैं, इतनी अच्छी सीट में बैठे हैं, क्या बात है। जी सर। चलिए शुरुआत कीजिए। पापा ने दिलाई थी। हाँ बिल्कुल, पापा मम्मी आपके कितने अच्छे हैं, वो दिख रहा है कि वो प्रतिभा आपके में दिख रही है वो चीज, और शायद आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन भी कर रहे हैं। जी जी, चलिए हो जाए एक शहीदों के नाम पे। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरे सभी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर करे, महफूज रहे तेरी आन सदा चढ़ जान मेरी रहे। मेरे सभी महबूब में मेरे नस नस में तेरा इश्क भरे, गाना बनेगा भी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के मुंह निकले। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. Thank you. बहुत अभी शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? अभी शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। अब आपकी आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था जी। अब आपकी आवाज आ रही है। मुझे लग रहा था कुछ है।
अच्छा आप बताइए आगे, आप शायद जी टीवी में काम कर चुके हैं। जी जी जी, तो थोड़ा बताइए जी टीवी का अपना अनुभव। जी अभी शर्मा जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, तो सबसे पहले तो जैसा कि सर आपने कहा कि आज होली का इतना पावन उत्सव है, तो सारे दर्शकों को होली की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नव वर्ष भी है, न्यू ईयर भी है, तो उसकी भी जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल फाल्गुन की पूर्णिमा थी और आज कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, आज प्रतिपाद है। तो आप सभी को इस चैत्र मास के नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और अगर जैसे कि सबने बात की सी टीवी की, तो मैं एक ऑथर होने के साथ साथ, एक एंकर होने के साथ साथ मैं एक एक्टर भी हूँ। तो मैंने जी टीवी में इंडिया स्पेस ड्रामेबाज में मैंने पार्ट लिया था, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे कि आहट हुआ, देन मन में है विश्वास, सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस। तो सबका ही जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा था। जितने भी अपने को आर्टिस्ट हम कह सकते हैं, या जितने भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे, उनसे मुझे बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला था। जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही ज्यादा बड़ा, हम लोग सेट पर मस्ती भी बहुत ज्यादा करते थे और इंजॉय भी होता था, शूटिंग में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता था। तो ऐसा ही पूरा मस्ती भरा और सीखने से पूरा भरा हुआ, शिक्षाओं भरा पूरा एक्सपीरियंस था मेरा। चाहे आप किसी भी सीरियल को ले लीजिए, चाहे वो मेरा सी टीवी पर एक्सपीरियंस हो, चाहे स्टार भारत पर हो, चाहे वो लाइफ ओके पर हो, चाहे वो कार्टून नेटवर्क के साथ हो, पोगो टीवी के साथ हो, तो सबके साथ ही बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप बचपन से ही उस फील्ड में जाना चाहते थे कि आपको किसी से प्रेरणा मिली? जी एक्चुअली मुझे बचपन से ही उस फील्ड में इंटरेस्ट तो था, और मुझे स्टेज फियर भी नहीं था। तो मुझे प्रेरणा भी, जी हाँ, मेरी मम्मा से मिली मुझे उसके लिए प्रेरणा, परंतु मेरा भी बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं उस फील्ड में जाऊं। और उसके बाद मैंने उसमें काम भी किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। यदि आपकी मम्मी आसपास हो या पापा आसपास हो तो आप बिल्कुल उनका भी दर्शन करा दीजिए, ताकि हम उनके भी दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकें कि इतने अच्छे बच्चे की जी जो माता है, तो सोचिए कितना, मतलब उनका घर कितना अच्छा होगा और वो कितने सौभाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे जी बच्चे की सर, माता है। बिल्कुल मेरी माता श्री की मैं दर्शन कराना चाहूंगा। जी नमस्कार जी, हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। साथ सबसे अच्छी बात है कि अभी शर्मा जी जो इतने अच्छे हैं, बचपन में ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली, उनकी आप माता हैं, ये आपका सौभाग्य है और हम आपका दर्शन कर रहे हैं। जी तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको अभी का, तो आप तो अभी का जो हल देख रही हैं सामने आ ही रहा है कि काफी अच्छा आप गौरवान्वित महसूस होती होंगी। आपको अचानक से कभी ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कभी कि मेरे बच्चे में इतने अच्छे गुण हैं बचपन से? जी, ये तो मेरे को बचपन में जब ये 2-2.5 साल का था, पहले तो आप सबको मैं नमस्ते कहना चाहूंगी, और दिनेश सर स्पेशली आपको कि अभी को आपने बुलाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब ये बहुत छोटा था, इसने जब इसे बोलते ना कि पूत के पैर पालने में दिखने लगते हैं, ऐसा बोला जाता है, एंड वो कहावत बिल्कुल सही है। जब 1.5-2 साल का था, जब बच्चे बोल नहीं पाते थे, तो ये संस्कृत के श्लोकास बोलता था, मंत्र बोलता था, कभी दादी से सुन के, कभी मेरे से, कभी नानी से, तो जिनसे सुनता था, कभी डैडी से, तो ये सारे एक साथ याद कर लेता था और हमको सुनाता था। और मतलब मेरे पास इसके 1.5-2 साल वाले वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो हम लोग को भी बहुत आश्चर्य होता था कि इतना छोटा बच्चा ये श्लोका कैसे, तो हम सोचते थे कंप्यूटर युग के बच्चे, सारे ही बच्चे ऐसे होते होंगे। पर फिर जब इसके एडमिशन के लिए गए, तो वहाँ प्रिंसिपल ने हमें बोला गो फॉर हिज IQ टेस्ट। उनके वहां पे बताता था कि ये ऐसे है, ये मतलब लोगोस देख के बता देता, दिस इज सोनी, दिस इज ICICI, दिस इज, मतलब सब बताता था, जबकि ये ABCD पढ़ा, स्कूल में नहीं गया था। फिर इसका हमने मैं आपको थोड़ा सा मजाक करना चाहूंगा, आप बचपन में इसको ऋतिक रोशन की पिक्चर तो नहीं दिखा दिए थे? नहीं, अच्छा वो जो कौन सी मूवी थी जिसमें वो अपनी एज से ज्यादा वो करता है,
हाँ जी, क्रिश मूवी की बात कर रहे हैं शायद आप। जी जी। तो इसका IQ निकला 161। जब हमने चेक करा, हम लोग था कि जीनियस के रेंज में आएगा, लेकिन इसका उससे काफी अबव आया। दैट इज एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड। मतलब नॉर्मल हम और आपका जैसे नॉर्मल एवरेज IQ होता है 100 से 120 की रेंज में, और इस 140 तक जीनियस होता है, 150 तक गिफ्टेड होता है, और इसका है 161। दैट इज एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड, जो कि 2% होता है पूरी अपने पॉपुलेशन में, मीन्स पूरे वर्ल्ड में 2% पॉपुलेशन का वो IQ होता है। फिर हमने इस पे जब पता चल गया कि हम लोग को भगवान ने ब्लेस किया ऐसा बच्चा, तब हमने इस पे धीरे धीरे थोड़ा काम करना चालू किया। काम मीन्स इसको हम अब इंटरेस्ट से थोड़ा और ज्यादा बताते, ये सब लर्न कर लेता, और इसी तरह से जर्नी चलती गई। अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, आप जैसे लोग आशीर्वाद देते रहे, और वो चलता गया, और आज उसने रामायण तक लिख दी। तो ये हमारे लिए बहुत सारा मतलब प्राउड की बात है, सारे देश के लिए अच्छी बात है, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छा करे अब। और जी बिल्कुल, ये आपके साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे होनहार बच्चे हैं, जो शायद देश का नाम देश विदेश में हर जगह रोशन करने वाले हैं आने वाले समय में। अभी से कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या करेंगे। मेरी माताश्री का उसमें पूरा योगदान है, मैं कहूंगा पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है, और भगवान का आशीर्वाद है कि आज मैं जहाँ भी हूँ, आज मैं मेरी माताश्री और भगवान के आशीर्वाद की वजह से हूँ। वाह, क्या बात है। ऐसे संस्कार सभी बच्चों को दें, जो अपने माँ बाप की हमेशा श्रद्धा भक्ति करें और सदैव उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई होता ही नहीं। ये सच्चाई है, कोई दिखावा नहीं है। आप मतलब सही में सामाजिक परिस्थिति में भी आप आएंगे, आगे चल के बड़े होंगे, तो दुनिया के लोग धोखा देते हैं, पर एक माँ बाप ही हैं जो दुख के समय में अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं। तो शायद ये अभी की बातों में तो लग ही रहा है, अभी से वो संस्कार उसके में है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और शायद कई बच्चों में इनको देख के संस्कार पनपेगा। इसीलिए मैं ऐसे बच्चों को आज आमंत्रित किया हूँ इस कार्यक्रम में। ये सभी एक गौरव है हमारे देश के, जो आने वाले समय में अपनी क्षमताओं से नहीं पता कितनों के आदर्श बनेंगे। जी, ये तो जी, आप और कुछ करना चाहेंगी? आप और कुछ कहना चाहेंगी? जी, चलिए, काफी अच्छा लगा अभी जी आपकी मम्मी से बात करके। देखिए वो कितनी खुश हैं, आपके इतने अच्छे कार्यों से इतनी खुश हैं। ऐसा हम चाहेंगे कि हर बच्चे ऐसा कार्य करें कि उनके मम्मी पापा को अपने दिल से गौरव महसूस हो, क्योंकि दुनिया में आप कितना भी पैसा कमा के लाके दे दें, कुछ भी दे दें, कोई मतलब नहीं होता। माँ बाप को बच्चे की जो आगे बढ़ने वाली चीज रहती है, उससे जो खुशी मिलती है वो पैसों से नहीं मिलती, और जो आप आज करके दिखा रहे हैं, जिसमें कि हमारे श्याम मोहन जी भी समर्थन करेंगे। अब मैं श्याम मोहन जी के पास आना चाहूंगा। ये भी एक अच्छे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, और मैं बताना चाहूंगा काफी अच्छे गायक भी हैं। इनके मुख से आज होली के कुछ गायकी हम सुनना चाहेंगे। श्याम जी। दिनेश भाई, गाना तो अभी मैं क्षमा चाहूंगा कि गाना नहीं गा पाऊंगा। कोई बात नहीं, दो लाइन ही सही, दो लाइन ही सही। गाना नहीं गा पाऊंगा, पर मेरे को है दो लाइन ही सही। आपकी आवाज अच्छी है। होली ठीक है। हाँ, तो मैं अभी भाई बैठे हैं, तो मैं उनके लिए जो श्री राम स्तुति है उसका सिर्फ एक जो वो है उसको मैं सुनाना चाहूंगा। मैंने कॉलेज के टाइम भी इसको गाया था, तो बाकी मैं नहीं गाऊंगा, उसको मन में पूरा कर लीजिएगा। अभी जी आगे आपकी जवाबदारी रहेगी, ठीक है? तो जी सर, बिल्कुल। जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम। अभी जी आगे आप पूरा कर लीजिएगा ना। देखो जी सर, दो लाइन इतना अच्छा है तो पूरा गाते होंगे तो क्या बात है। मैं आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो नदी है
हमारी अर्पा मैया। तो मैं इनको माँ क्यों कहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे कारण क्या है। कि जो हमारी माँ है, जो हमारी जन्मदात्री है, वो हमें जन्म देकर के दूध पिलाती है, 1 वर्ष या 2 वर्ष, उससे अधिक नहीं। पर जो नदियां हैं, जो हमारी प्रकृति माँ है, वो हमें आजीवन जल पिलाती हैं, हमें ही नहीं, आप सभी बच्चों को और आपके जो बच्चे होंगे उनको भी। तो ये जो है जगत जननी इसीलिए कहलाती हैं। तो अपनी माँ प्रकृति का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैं आप सभी बच्चों के बीच मात्र इसीलिए मेरे को और खुशी हो रही है कि आप सभी मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और आगामी ये जो प्रकृति है उसको सहेजने का काम आप लोगों का होगा। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे, और आप सभी को, क्योंकि भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, किसी भी रूप में भगवान इस धर्म में आने को हमेशा ललायित होते हैं, क्योंकि उनको भी एक माँ मिलती है यहाँ पे जो उनका ध्यान रखती है, क्योंकि वो तो जगत का ध्यान रखते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो वो इस धर्म में आना चाहते हैं, इस धरती माँ पे वो जन्म लेना चाहते हैं कि उनको भी माँ का प्यार मिले। इसीलिए तो कृष्ण भगवान के अवतार में वो इतनी शरारतें करते थे, अपनी माँ से डांट डपट खाते थे, मार भी खाते थे, पर उनमें जो उनको सुख की प्राप्ति होती थी वो नारायण बनकर नहीं मिला, उन्हें कृष्ण मिलकर वो ममता मिला, है ना। तो आप सभी बच्चे उनके लिए, कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए प्रकृति को सहेजें, माँ अर्पा की, माँ प्रकृति की, और जो नदियां हैं हमारी माँ स्वरूप, उनका आप लोग जरूर सेवा करेंगे, ऐसा मैं आप सभी से विनती करता हूँ। और मेरे को लगता है कि आप लोग तो जरूर करेंगे ही करेंगे, और हमसे बिल्कुल बहुत अच्छा सर, प्यार आपने करेंगे। हमें जी। यह जिम्मेदारी दी है तो हम इसे अवश्य ही निभाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में तो यही लिखा है कि प्रकृति स्वयं भगवान की कला है, भगवान का ही रूप है कहीं ना कहीं प्रकृति, और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह हमारा आजीवन ध्यान रखती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, और हम देश के भावी कर्णधार हैं तो हम इसे जरूर ही निभाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर वैसे भी कहना श्याम चाहूंगा भाई, कि आज जी हाँ जी अभय जी, आज के इस काल युग में आप जो काम कर रहे हैं प्रकृति के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम है, और आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस युग में जब कोई एक पेड़ के लिए कुछ करता नहीं है, यहाँ जंगलों में आग लगी हुई है, यहाँ तक कि सरकार भी कुछ ध्यान नहीं दे पा रही है, उस जगह पे आप जैसे अच्छे लोग अपनी इच्छा अनुसार और बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी मनी या फिर किसी भी धन के बिना आप ये सब काम करते हैं। तो आपकी गाइडेंस अगर हो तो हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं और इस देश को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद अभय जी, आप जरूर आइए, आप सारे बच्चे आइए। दिनेश जी, मैं चाहूंगा सारे बच्चे एक बार अर्पा अर्पण महाअभियान में आए, एक एक पौधा जरूर लगाएं, उसके देखभाल करने की जवाबदारी हमारी स्वयं की होगी। और हमने उस जगह पे पौधे रोपे हैं जहां पर सिर्फ रेत है, मरुस्थल है एक प्रकार से आप समझ लिए। वहां पे हम अभी तक 7,000 पौधे लगाए हैं, और वो पौधे अब तरुण हो चुके हैं। और वहां वो जब जाते हैं, वहां पे जब अंदर जाते हैं तो हम उनको बच्चे ही कहते हैं, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। तो वो सारे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं और उनको देख के हम भी खुश हो जाते हैं, वहां से निकलने का मन नहीं करता। तो पौधे लगाना बड़ा आसान होता है, लोग फेसबुक व्हाट्सएप में फोटो अपलोड करते हैं कि देखिए हमने पौधारोपण किया है, सब किया है, पर पौधे बच्चे की तरह ही होते हैं, आप ही जैसे होते हैं। उन बच्चों को जब आप प्यार देंगे, उनका देखभाल करेंगे, तो जब बढ़ते हैं तो जो उनकी जो पंखुड़ियां निकलती हैं और उनमें जब फल आते हैं तो जो खुशियां मिलती हैं वो बहुत ही अलग चीज होती है। जैसे अभी जी रामायण लिखने के बाद जब उसे पढ़ते हैं और उन लोगों को बताते हैं तो वो अनुभूति होती है, वो एक अनुभव होता है। तो वो जो चीजें होती है वो अतुलनीय है, और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती है, आप इतना अच्छा काम कर पाएंगे आगे। प्रकृति से जरूर जुड़े रहें, प्रकृति से कभी अलग ना हो, और प्रकृति से जब आप जुड़े रहेंगे तो आप इतनी बड़ी बड़ी काम कर जाएंगे कि आप पूछिए मत। एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि लौ और कुश को लेके सीता माता जंगल पे लकड़ियां सहेजने गई थी, वो चूल्हा जलाती थी जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। तो लौ ने एक कुल्हाड़ी उठा के एक पेड़ को काटना चालू किया, तो सीता माता ने उन्हें रोका कि नहीं, ये गलत है। तो बोले क्यों माँ, आप एक छोटी छोटी लकड़ियां उठा रहे हो, काफी टाइम लग जाएगा, मैं लकड़ी काट देता हूँ, पेड़ काट देता हूँ। तो बोले नहीं, ये प्रकृति के नियम का विरुद्ध है। जो प्रकृति हमको दे रही है
वो अपने डंगाली तो गिरा रही है कि इससे भोजन बनाओ, तो हमारा अधिकार सिर्फ उतने में ही है, किसी को हानि पहुंचाने में नहीं है। तो जब वो सीता माता है ना, वो इतनी सोच रखती है, वो इतना मेहनत कर सकती, तो हम तो तुच्छ लोग हैं, है ना। और आप लोग तुच्छ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भगवान ने भरपूर दिया हुआ है। इतनी अच्छी बात है। मैंने जैसे माता जी ने बताया, अभी जी के उन्होंने बताया कि आपकी IQ जो टेस्ट हुआ था 161 था, है ना। भगवान ने आपको भरपूर दिया है। ओम भाई इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक बजा रहे हैं। अभय राज जी तो मैं जानता हूँ उनके बारे में, वो तो फिर कहने वाली बात ही नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पे तो अतुल्य लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो दिनेश भाई और हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में बैठे हैं। आप लोग जरूर बहुत अच्छा करें, माँ प्रकृति का ध्यान रखें, नदियों को माँ का सम्मान दें और अपने माता पिता की सेवा करें। आप बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अभी आ रही आवाज? जी सर अभी आ रही। जी बिल्कुल। ओम जी, मेरा कहना है कि आपके मम्मी पापा आसपास हों तो उनका भी हमें दर्शन कराएं कि आपके जैसे बच्चे उनके यहाँ हैं, और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें आपके जैसे बच्चों से मुलाकात करने का। तो यदि आसपास मम्मी पापा हों, उनसे भी हमें बात करने का मौका दें। सर मम्मी काम कर रही है और पापा गाड़ी रखने गए हैं। अच्छा चलिए, तब तक आ रहे हैं, तब तक आप कुछ एक आध अच्छी म्यूजिक सुना दीजिए। ओके सर। सर सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी होली कहना चाहूंगा और एक होली का बिल्कुल गीत बिल्कुल गाना चाहूंगा। बिल्कुल, और हैप्पी एक होली, का और गीत सभी गाना दर्शकों चाहूंगा। को, सभी हमारे पैनलिस्ट को भी हैप्पी होली। जी सर। जी ओम जी, एक मिनट। ओम जी, बेटा मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है, और मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे जुड़ूंगा। आप लोगों के जी बीच सर। बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दिनेश जी, जी मैं सर। सॉरी, काफी मेरे को कोई खेद हो बात रहा है नहीं, कि कोई मेरे को बात बहुत नहीं, घर बिल्कुल से मैं जाना है। बिल्कुल और मैं जरूर आपसे लग पुनः रहा। फिर जुड़ना चाहूंगा। अभय राज जी, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप सभी को अर्पा अर्पण महाअभियान में आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सभी को यहाँ आए और अपने नाम का एक पौधा जरूर लगाएं। और अगर नहीं आ पाएंगे तो मैं तो आप सभी के नाम से एक एक पौधे जरूर लगाऊंगा, और आप भविष्य में आएंगे तो जरूर उनके देखिएगा, आप लोगों का नाम भी लिखा होगा, और पौधे जो होंगे स्वस्थ होंगे, तरुण होंगे, और आपको शीतलता प्रदान करेंगे। मेरे साथ बिल्कुल एक बार मैं कहेंगे आप सभी को ही, जय जय अर्पा मैया। जय 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 अर्पा दोहराएंगे, मैया। जय जय अर्पा मैया। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी, आपने मुझे इस यहाँ लाए, यहाँ इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया। थैंक यू आपका भी वेरी मच। धन्यवाद जो आप इस मौके पे आए। धन्यवाद सर, जय जय अर्पा मैया। ठीक, चलिए ओम जी, आपकी म्यूजिक की दुनिया में हम रहें, रमे बसें। जी सर। जी सर। रंग बरसे, हरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हरे किनारे पिचकारी तोरी भीगी अगिया, ओ रंग रसिया रंग रसिया। रंग बरसे, हरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे।
भीगे तो पानी रंग होली बारी से ये होली बारी होली रंग बरसे। थैंक यू। वाह, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको कैमरे से निकाल के अपने घर ले आऊं और रात, सॉरी ओम जी, सॉरी, आप इतना अच्छा म्यूजिक बजा रहे, इतना अच्छा गा रहे हैं कि अब आपको कैमरे के अंदर से निकाल के मैं अपने घर ले आऊं और रात भर सुनूं आपके गाने। चलिए, काफी अच्छा लगा। अभी जी, आपको अच्छा लग रहा है आज? जी सर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ओम, आप बहुत ही अच्छा गा भी रहे हैं, बहुत सुंदर आप सिंथेसाइजर पर बजा भी रहे हैं, अत्यंत ही उत्कृष्ट ये प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में यू आर वेरी टैलेंटेड बॉय। और सच में क्योंकि आज ये इतना सुंदर, जैसा कि मैंने कहा कि होली का यह मौका है, क्योंकि आज ही के दिन कहीं ना कहीं हम लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जो होलिका माता का जो पूरा उनकी जो लीला थी, प्रहलाद महाराज की होलिका माता के साथ, उस पूरी लीला में जो सत्य की जीत हुई थी, झूठ की हार हुई थी, आज उसी के लिए हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कल फाल्गुन पूर्णिमा थी और आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपात है, माने कि आज से नया साल जो है वह पूरे भारत में शुरू हो चुका है। तो नए साल की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बहुत ही खुद को लकी फील कर रहा हूँ कि इस नए साल में इतने अच्छे अच्छे पैनलिस्ट के साथ दिनेश सर ने मुझे इनवाइट किया। ये कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है और बहुत ही अच्छी यह परिचर्चा जा रही है। बहुत ही आनंद आ रहा है आज इस होली के मौके पर। बिल्कुल। और अभय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा दिनेश सर कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और साथ ही साथ ओम और अभी दोनों को मैं बहुत बहुत बोलना चाहूंगा कि आप दोनों बहुत ही अच्छी अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आगे जाके आप में से दोनों जो है बहुत सक्सेस छुएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों प्रतिभा हमारे सामने है। वैसे अभय राज जी के बारे में मैं जैसे जानता हूं कि अभय राज जी भी स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग खेल चुके हैं और गिटार वादक भी हैं। आज चूंकि बर्थडे है इसलिए वो गिटार नहीं लिए हैं, और स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग जा चुके हैं। शायद सेंट्रल लेवल पे बॉक्सिंग में जाने वाले थे, पर कोरोना काल के कारण उनका पोस्टपोन्ड हो गया है। जी, थैंक यू। बिल्कुल। और आप तीनों बच्चे हमारे लिए गौरव का विषय हैं। और ओम जी, आपके मम्मी पापा आ गए हों तो बताइए। जी सर, मम्मी फ्री हो गई है, मम्मी को बुला दे रहा हूँ। बिल्कुल, 2 मिनट के लिए मम्मी जी पर परिचय हो जाए और उनकी 2 बातें हम सुन सकें। और अभी जी, तब तक आप अपनी कुछ और बातें बताइए, आपकी बातें तो मनमोहक हैं। नहीं सर, ये मैं तो कहूँगा भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। तो अगर हो सके तो मैं कुछ छंद जरूर सुनाना चाहूंगा अपनी वाल्मीकि रामायण के। जी, तो ये कुछ छंद मैं जरूर सुनाऊंगा। ये छंद ऐसे हैं। नमन करूं भगवान गणेश, हरो हमारे सारे कलेश, और वीणा वादनी को प्रणाम, दे दो माँ विद्या वरदान। शुरू करें कथा रामायण की, परम सुखदायिनी कथा श्री हरि की। कथा है यहाँ अवधपुरी की, पावन धरती इक्ष्वाकु वंश की। राज किए जहाँ दशरथ धर्मात्मा, जिनके घर जन्मे परमात्मा। ऋषियों संग दशरथ धर्मज्ञ, करे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। देवन आनी किए विनती, जब हरि जन्मे माँ धरती पर तब। दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास छाया। अज पुत्र के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे। चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। फिर हुआ यज्ञोपवीत संस्कार, भिक्षाम देहि कहे सारे कुमार। सारे भाई गुरुकुल जाए, गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाए। शस्त्र शास्त्र अध्यात्म विज्ञान, सबका लिया प्रभु ने ज्ञान। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत, अयोध्या लौटे दशरथ के प्राण।
तो ऐसे 10 चैप्टर हैं मेरी बालमुखी रामायण में, और ये जो पहले चैप्टर के जो छंद मैंने आपको सुनाए, ये ऐसे 250 छंद है मेरी बालमुखी रामायण में। मैंने आपको कुछ 15-16 छंद सुनाए अभी। आपको तो पूरी रटी हुई है पूरा बालमुखी रामायण। जी सर। ओम जी की मम्मी जी आ गई हैं। जी नमस्ते। नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और हमारा सौभाग्य है कि ओम अग्रगाही जी आज हमारे कार्यक्रम में आए। इतने अच्छी आप बच्चे की माता हैं, सोचिए कितना अच्छा सौभाग्य है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, तो आपको तो काफी गौरवान्वित महसूस होता होगा। तो आप बताएं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई, इतना नाम कमा रहा है इतने छोटे से उम्र में, मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहा है, और आशीर्वाद है कि वो और भी नाम कमाए और आगे जाए। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी सर। जैसा कि आप बच्चे का म्यूजिक सुनती होंगी, तो आपको तो आगे जैसे बच्चे बता रहे हैं कि आप ही ने उसको प्रेरित किया है, आपसे ही सीख रहा है, तो आप किस टाइप से इसको प्रेरणा देती हैं? जहाँ वैसे तो मैं सीखी नहीं हूँ, मेरे पिताजी मतलब उन्हीं का गाना सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। जी। पिताजी गाया करते थे और मेरे तीनों भाई भी गाते हैं जी। तो बस वही उन्हीं का सुन सुन के मैं तो जो कुछ भी आता है वो इसको सिखाती हूँ मैं, हल्का फुल्का। जी। और आपका हल्का फुल्का आज इतना अच्छा है, तो बड़े होके क्या करेगा सोचिए। पूरे देश विदेश में नाम रोशन करने लायक है, क्योंकि अभी जब इतना अच्छा मतलब बाल्यकाल में इसकी ये है कि हम खुद प्रफुल्लित हो जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ दिया है, तो ये फिर जब भारी भरकम होगा तो फिर कैसा होगा। काफी अच्छी उसकी आवाज भी काफी अच्छी है, और मतलब म्यूजिक तो बजा ही रहा है, तो सोचिए काफी अच्छी बात है ये कि आगे चल के नाम रोशन करेगा देश विदेश में, हमारे देश का और छत्तीसगढ़ का। सबसे अच्छी बात है। हमारे साथ में देखिए अभी शर्मा जी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बालमुखी रामायण लिख डाले हैं। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चे हमारे साथ में हैं, तो उनके माता पिता जी सोचिए, मतलब आपके घर में तो साक्षात भगवान आ गए हैं। जी। और कुछ बताइए, आपको कैसा लगता है बच्चे के साथ में? आप कैसे समय बिताती हैं बच्चे के साथ में? बस वो पूरा दिन म्यूजिक में ही लगे रहता है, मेरे से पूछता है मम्मी कहाँ पर गलत है बता, मैं उसको बताती हूँ। जी। तंग भी करता होगा? नहीं करता है तंग। नहीं, वो तो दिख रहा है बच्चा बहुत एकदम अच्छा है, वो तंग करता होगा तो भी आपको अच्छा लगता होगा। हाँ, खाने पीने में नाटक करता है। नाटक करता है, हाँ, तभी पतला दुबला है, ये बात सही है। अभी सॉरी ओम, आप खाने पीने में अच्छे रहो, थोड़ा सा स्वास्थ्य जरूरी है। जी सर। बिल्कुल। सब्जी नहीं खाता, कोई सब्जी नहीं खाता। सब्जी तो सभी बच्चे नहीं खाते लगभग बच्चों की आदत होती है। उससे पूछिए ओम से कि पिज्जा पसंद है क्या? पिज्जा खाता होगा। पिज्जा तो बहुत पसंद है। पिज्जा बर्गर तुरंत पसंद है। देखिए उसकी खुशी सामने आ रही है, पिज्जा का नाम सुनते ही उसकी खुशी सामने आ रही है। हाँ। तो बिल्कुल ओम, आप मेरे यहाँ आमंत्रित हो, यदि आप कभी रायपुर आओ तो मेरे यहाँ आइए, पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। जी सर। बिल्कुल। तो अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आप इतने अच्छे बच्चे की मम्मी का बनने का आपको सौभाग्य मिला। आपके घर में छोटे से बालक ने भगवान स्वरूप जन्म लिया है, जो कि देश विदेश में आप लोग का नाम रोशन कर रहा है। और अभी जी की मम्मी से मुलाकात किया, मैं अभयराज शर्मा जी की मम्मी से मुलाकात किए, और मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे अपने माँ बाप से ही संस्कार लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला गुरुकुल तो हमारा घर ही होता है, जहाँ पे माँ बाप ही संस्कार देते हैं, और माँ बाप के संस्कार से ही बच्चे आज इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और माँ बाप का नाम, देश का, समाज का नाम रोशन करते हैं। और जरूरी नहीं कि किसी एक फील्ड में ही हम उनको प्रेरित करें। देखिए हमारे पास में सब अलग अलग फील्ड के बच्चे हैं, और सभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी विधा में महारत हासिल कर रहे हैं। तो आज चूंकि कार्यक्रम ज्यादा समय हो चुका है, फिर भी मैं चंद आखिरी समय में छोटे छोटे शब्दों में आप सभी का कुछ कुछ शब्द सुनना चाहूंगा। तो अभी जी आखिरी 2 शब्द और कुछ बोलें, जो आपको विचार आपको लग रहे हैं, विचार व्यक्त कीजिए।
क्योंकि समय ज्यादा जी हो रहा है, वैसे अवश्य। आपको तो छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही है मुझे, बाकी फिर भी समय की हमारी सीमा है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय का ध्यान जी रखते सर, हुए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हम सभी लोग पॉज़िटिव रहें और अपनी भारतीय संस्कृति में हम लोग भरोसा रखें, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कोरोना में भी हमारी जो भारतीय रिचुअल्स थे, जैसे कि हम लोग काढ़ा पीते थे, वह सभी बहुत ज़्यादा काम आए हैं। और मैं तो अक्सर इस टॉपिक पर बोलता रहता हूँ कि कैसे भारतीय संस्कृति मॉडर्न साइंस से कितने साल पहले बहुत नए-नए इन्वेंशन कर चुकी है, बहुत महान है हमारी भारतीय संस्कृति। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाइए, बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अपने जो रूट्स हैं भारतीय संस्कृति, उसे आप लोग कभी मत छोड़िए। ये मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने रूट्स को कभी मत छोड़िए, क्योंकि आजकल विदेशी आप देखिए पत्तल दोने में खाना खा रहे हैं, हरि नाम पर वो नाच रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारी संस्कृति है, हमें भी इसे फॉलो करना चाहिए। और आप लोग भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जी। मैं अभी से बहुत मुझे पता है कि यहाँ तक कि पहले प्लेन जो राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था, उसकी भी इनोवेशन करने की जो उनकी भी इनोवेशन जो है, उन्होंने जो रामायण का जो रथ है जिसमें सीता मैया को हरण करके लेके गए थे हमारे रावण जी, तो उसी से उन्होंने प्रेरणा लेके पहले फ्लाइट का इन्वेंशन किया था। जी, यहाँ पर अब अभय भाई ने बात छेड़ी दी है, तो मैं इस पर और बताना चाहूंगा कि उससे करीब 8 साल पहले 1895 में, चलिए बहुत लोग हमारी पुराणों पर विश्वास नहीं करते, जबकि हमारा एक पूरा विमान शास्त्र है जिसमें रूम का विमान, सुंदरा विमान, ऐसे हजारों विमानों के डिजाइन है। परंतु चलिए आप उसको भी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग थोड़े साल पहले ही देखें, 1903 में उन्होंने इन्वेंशन किया था, 1895 में हमारे शिवकर बापूजी तालपड़े ने भारत में पहली उड़ान भर दी थी इस एयरप्लेन की, मुंबई चौपाटी से उस प्लेन ने फ्लाइट ली थी। तो ऐसे भारतीय संस्कृति की बहुत सारी महान रचनाएं हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी संस्कृति ना छोड़ें और भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के जो आदर्श हैं, जो रामायण में लिखे हैं, जो गीता में लिखे हैं, उन्हें जरूर अपनाएं। मेरी रामायण में आपसे कहूंगा जरूर पढ़ें, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लिखी है, मैं अपनी सेल बढ़ाना चाहता हूँ अपनी बुक की, बल्कि इसलिए कि आप सभी लोग राम जी के जो चरित्र है उसे संक्षेप में समझ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं मानस या वाल्मीकि रामायण का रोज हम लोग पाठ नहीं कर सकते हैं, बट आप इसका रोज आप पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह रोज कहीं ना कहीं नए आदर्श से, नए शिक्षाओं से प्रेरित करेगी यह रामायण। और मैं लास्ट में कहीं ना कहीं यही कहना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो उन्होंने गीता में कहा है, अध्याय 18 श्लोक 66, जिसमें वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। अर्थात सारे धर्मों का परित्याग कर कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। यह श्री कृष्ण पार्थ से कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा सारे पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो इसलिए ही कहीं ना कहीं हमें भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनके आदर्शों को जो उन्होंने गीता में दिए हैं, रामायण में दिए हैं, उन्हें अपनाने चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभय जी के पास आना चाहूंगा, आखिरी, चूंकि समय की सीमा खत्म होने वाली है, और अभय जी आप आखिरी में 2 शब्द जो आपके विचार आ रहे हो कहें। जी, अभी जी से रिलेट करते हुए आई वुड लाइक टू टेल दिस, आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू ऑल कि भारतीय संस्कृति को कभी ना छोड़ें। आज बहुत शर्मनाक बात है कि बहुत लोग भारतीय संस्कृति को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, बोलते हैं कि हमें शर्म आती है इसको करते हुए, या हमें शर्म आती है इसे पहनते हुए, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि हम इसको नकार देते हैं कि भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति है और हमें इसे भूलना कभी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है दोनों बच्चे ने। अब मैं ओम जी के पास आना चाहूंगा। ओम जी, ओम जी। जी सर, जी सर। जी, आप कहीं चले गए थे? जी सर।
बिल्कुल। अब चूंकि समय ज्यादा भी हो चुका है और अब कार्यक्रम संपन्न करने का समय आ रहा है, खत्म बंद करने वाले हैं हम लोग कार्यक्रम, समय सीमा ज्यादा होने के कारण। तो आप आखिरी में जो आप कहना चाहें और जो सुनाना चाहें और जो गुनगुनाना चाहें। जी सर। जी सर मैं एक बॉलीवुड सॉन्ग सुनाना चाहूंगा, तुम ही आना, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छा सॉन्ग है। बिल्कुल, स्वागत है। थैंक यू। वाह, क्या बात है। और क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और हमें आपसे अलविदा कहना पड़ेगा, तो आप सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी। और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद, और आप तीनों बच्चों का भी धन्यवाद। साथ में हमारे साथ में जो विशेष गेस्ट थे श्याम मोहन जी, उनका भी आभार, जो कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और शायद आप देखे होंगे कि दर्शकों की संख्या लगातार मैसेज पे मैसेज आ रही है, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद और आभार। तो अगले हफ्ते के लिए मैं फिर विदा लेता हूं आपसे, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।